सभी बच्चों को नमस्कार। एसएससी मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, उन बुक उनके जो कलेक्शंस हैं वो राकेश यादव सर की जो 9700 प्लस वाली बुक है उसमें है। तो चूंकि वो एसएससी के क्वेश्चंस हैं, बाई चांस उन्होंने कंपाइल कर दिया है, तो उसी के सोल्यूशन का वीडियो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात कर रहे हैं। नंबर सिस्टम ये चैप्टर है, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। हमने इसका बेसिक कंसेप्ट अपलोड कर रखा है, पहले वो देख लीजिएगा तब यहाँ पहुँचिएगा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 6 + 8 + 10 + 12 अप टू 40। ये एक सीरीज लिखी हुई है, इसका योगफल ज्ञात करना है। देखिए, अब सीरीज को पहचानना जरूरी है। तो हम जानते हैं कि ये सीरीज 6 में से 2 प्लस किया 8, 8 में से 2 प्लस किया 10, 10 में से 2 प्लस किया 12, 12 में से 2 प्लस करते करते 40 तक पहुंचे। तो एक्चुअली ये जो सीरीज है ना, वो समांतर श्रेणी है, एपी है, समांतर श्रेणी है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो समझ लीजिएगा। अगर योगफल करते हुए आप पहुंचते हैं इस प्रकार से जोड़ते जोड़ते, तो ये समांतर श्रेणी कहलाती है। अगर उस समांतर श्रेणी का पहला पद मालूम हो, इनका बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर होता है, उसको हम कहते हैं डी। तो पहला पद यहाँ पर है 8 और डी होता है सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका ये होता है कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, 8 में से 6 माइनस कर देंगे तो 2 आएगा। लास्ट टर्म को हम एल लिखते हैं, वो 40 है। तो योगफल का फार्मूला होता है Sn = n/2 a + l। अब मजबूरी ये है कि हमको ये नहीं मालूम कि कितने टर्म हैं, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 40 जोड़ लेंगे। हैं, कब तक जोड़ोगे भैया? देखो n निकालने का तरीका क्या है, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, 40 में से 6 माइनस कर दो, ठीक निकल आएगा ना, पक्का। और उसको आधा कर दो तो इतने टर्म होंगे, निकल आएगी वैल्यू। जोड़ के बताओ जरा। अगर हम आपसे कहें कि इसमें कितने टर्म है तो जोड़ के बताइए, क्या यही टर्म है? देखो भैया, अगर मैं कहूँ 2, 2 4, 6, 8, 10, कितने टर्म है? तो आप कहेंगे 10 में से 2 माइनस करो, कर दो 10 में से 2 माइनस, तो कितने टर्म आएंगे? 8 हैं। 8 नहीं है, इसको आधा कर दो। 4 है नहीं, 1 प्लस कर दो। तो इसको माइनस करके आधा कर दो और 1 प्लस कर दो, इतने टर्म इसमें है, ठीक है। तो ये n निकल आया, कितना आएगा? 40 में 60 माइनस करो, कितना आएगा? सॉरी, 40 में 6 माइनस करो, कितना आएगा? 34। 34/2 17, 17 एक 18 टर्म है, रख दो उठा करके। तो ये 18/2, ए कितना हो गया? 8, और डी कितना हो गया? 2। तो 18/2 कितना हो गया? 9, और 8 2 10। कुछ गड़बड़ है क्या? सॉरी, a + l है, l आपका है 40। तो क्या है? n ये हो गया 9, 18 है ना। नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं? 18 आ रहे हैं। तो 9 और इसमें कितना आएगा? ये 48 आएगा। तो 48 9 का गुणा कर दो, कितना आएगा? न ये आएगा, अच्छा ये गड़बड़ कर दिया। ए आपका 6 है, सॉरी, ए आपका 6 है। ये एग्जाम में आप ना करिएगा, हम यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि हम तो सॉरी बोल देंगे, आपको तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो नछाक 54 के 4, हाथ है 5, नचौक 36, 36 5 41, 414 इसका होगा। और ये जो क्वेश्चन है वो CGL मेंस 2020 का क्वेश्चन है, CGL मेंस 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। ओके, देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 12, 18, 24 एंड 30 लीव्स 4 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस। क्या बोल रहा है कि एक कम से कम एक ऐसी छोटी संख्या बताओ जिसको 12 से डिवाइड करें, 18 से करें, 24 से करें, 30 से करें, तो हर केस में 4 उसका शेषफल बचे। बट व्हेन डिवाइडेड बाई 7 लीव्स नो रिमाइंडर। 7 से डिवाइड करें तो कोई रिमाइंडर ना बचे। तरीके 2 हो गए। पहला तरीका ये होता है कि भाई इसको सॉल्व करें, दिमाग लगाएं हम। एक छोटा सा तरीका देखिए, हमने क्या कहा था, कभी कभी ऑप्शन से भी आप लगा सकते हैं। वो कह रहे हैं 7 से डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर ना बचे, तो भैया इन सबों को 7 से डिवाइड कर लो।
7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट भी होती है कि संख्या 7 से डिवाइड होगी नहीं होगी, हम टेस्ट फिलहाल करने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। हमारा एक वीडियो ऑलरेडी इसमें अपलोडेड है, उसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने बताया है, तो एक बार देख लीजिएगा कि 7 से डिवाइड कौन सी संख्या होती है कौन सी नहीं होती है। फिलहाल इसको हम 7 से सबको डिवाइड किए दे रहे हैं, जो पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है वही इसका पार्ट होगा, ठीक है। अगर ध्यान से देखें यहाँ पर तो 36 7 पन्ना 35 और 1 7 दूनी 14 पूरा पूरा कट रहा है भाई। अगर 364 को हम डिवाइड करें 7 से तो 7 पन्ना 35 1 14 1 4 उतार लिया 7 दूनी 14 कट रहा पूरा, तो यही आपका पार्ट हो गया 364। क्या के लिए उसमें दिमाग लगाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। ओके।